हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा। लगभग 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होगा। आप पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक अगर इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर खत्म कराऊंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अगर वीडियो आता है तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए अब टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 चैप्टर 3। प्रीवियस 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर क्लास 9 का, वो मैं आपको कंप्लीटली करा चुका हूँ। दोनों की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहाँ से आप इनको वॉच कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें करने से ज़्यादा समझने की चीज़ें होती हैं। इसमें हमें कुछ बेसिक्स फंडामेंटल हैं वो समझने हैं। अगर आपने वो समझ लिए तो इस चैप्टर में फिर आप महारत हासिल कर लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। ये मैंने एक लाइन खींची और एक लाइन मैंने ये खींची। मैंने 2 लाइन्स खींची हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन ऐसे खींची हुई है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन इस तरह से खींची हुई है खंबे की तरह सीधी, उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। पहली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये जो लाइन हमने इस तरह से खींची है तिरछी पड़ी हुई, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन वर्टिकल है इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन का मतलब बाई एक्सिस। तो ये वाली लाइन क्या है? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये जो बीच में पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओ से डिनोट करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? ओरिजिन। वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा, ओरिजिन कहते हैं इसको। आप पहले अच्छी तरह से समझ लें इसको। ओरिजिन के इधर, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होता है एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब नेगेटिव नंबर आएंगे इधर। और ओरिजिन से नीचे की तरफ होता है, ऊपर वाई है तो नीचे क्या हो जाएगा? वाई डैश, यानी कि नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नंबर और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर। क्लियर? जब हम इन 2 लाइंस को खींचते हैं किसी भी कागज पर, किसी भी प्लेन पर, तो वो क्या करती हैं? ये दोनों लाइन उन दोनों प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब मैंने इन लाइंस को बोर्ड पर खींचा, व्हाइट बोर्ड पर खींचा, तो इन दोनों लाइनों ने क्या किया? इस व्हाइट बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये नहीं है फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा इनका सीक्वेंस होता है कि ये 4 पार्ट में जब डिवाइड करती हैं तो एक सीक्वेंस में डिवाइड करती हैं। और उन चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। उन चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। QUADRANT, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में ये दोनों लाइन डिवाइड कर देती है। और इस पॉइंट को मैं आपको बता चुका हूँ, क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको 2 चीजें बताई। इस लाइन को यहाँ पे लिख लेंगे। इस लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टल। और ये वाली लाइन क्या है आपकी? वर्टिकल लाइन। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, इन्हीं में से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हम इन दोनों लाइंस को खींचते हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को खींचते हैं, तो प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा कि प्लेन भाई 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि अभी मैंने आपको बताया ओरिजिन से इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3, और इधर क्या आएंगे? नेगेटिव, -1 -2 -3। ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 2
3 पॉजिटिव और नीचे की तरफ -1 -2 -3 नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपके समझ में आ। अब एक चीज इसमें आती है कि ये जो क्वाड्रेंट है इनका क्या काम है। क्वाड्रेंट का मतलब है आपका इनमें हमें पॉइंट्स डिनोट करने होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है, आपको किसी ने एक पॉइंट दे दिया कि भाई ये बताइए हमें 2, -3 एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, कौन सा पॉइंट दे रखा है? 2, -3। तो इसमें आपको एक चीज समझनी है, जो पहली वाली वैल्यू है वो x की है और दूसरी वाली वैल्यू है वो y की है। पहली वाली वैल्यू किसकी है? x की, और दूसरी वाली वैल्यू y की है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पहली हमेशा x की होगी और दूसरी हमेशा y की होगी। जो x की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं? x की वैल्यू को एप्सिका, और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये आपको समझना होगा, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? एप्सिका, और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और एप्सिका और ऑर्डिनेट को जब हम एक साथ मिला के लिख देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। x की वैल्यू को हम एप्सिका बोलते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब हम x और y की वैल्यू को कॉमा लगा के लिख देते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो वो हम क्या बन जाते हैं? आपके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे अभी और कुछ बाकी है, उसको भी देखेंगे। अब हमें देखना है इन क्वाड्रेंट्स में, मैंने आपसे कहा था कि 2, -3 इन चारों में से किन क्वाड्रेंट में आएगा, हम ये कैसे पता करेंगे? कोई भी पॉइंट हमें दे दिया, वो चारों क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता, किसी भी एक क्वाड्रेंट में होगा। तो अब वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ये चीज हम कैसे पता करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज हम हमेशा साइन से पता करते हैं। हमें एप्सिका का साइन देखना है, यानी कि x की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा y की वैल्यू देखनी है। अब इसमें x की वैल्यू तो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि पहले प्लस आ रहा है और फिर माइनस आ रहा है। तो ये चीज आप देखेंगे। पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन आते हैं? पहले क्वाड्रेंट में आप ये देखेंगे, पहला क्वाड्रेंट क्या है आपका? यहां से लेके यहां तक है पहला क्वाड्रेंट, x o y, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में आप इधर देखेंगे कैसे नंबर आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, x पे पॉजिटिव आ रहे हैं और y पे भी कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसमें दोनों क्या आने चाहिए? प्लस प्लस के आने चाहिए, x भी प्लस की आनी चाहिए और y भी प्लस की आ रही है। दोनों पॉइंट अगर पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होंगे? पहले क्वाड्रेंट में होंगे। समझ में आ गया? दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट क्या है आपका? x डैश o y, यही है दूसरा क्वाड्रेंट, x डैश o y। अब इसमें देखेंगे x, पहले x लिखना है हमेशा, पहले x आता है और फिर y आता है। ABCD में भी यही होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले y लिख दिया गलत हो जाएगा। x कैसा है? इसमें माइनस के नंबर आ रहे हैं x पे, और y पे कैसे नंबर आ रहे हैं? प्लस के। तो अगर x की वैल्यू माइनस की आती है और y की वैल्यू प्लस की आती है तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें, तीसरे में देखते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है हमारा? x डैश o y डैश, यही है। x की वैल्यू कैसी आ रही है? इसमें नेगेटिव आ रही है, और y की वैल्यू भी कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे? जो दोनों माइनस के होंगे, x भी माइनस का और y भी माइनस का। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा कोऑर्डिनेट कहां से? हमारा x o y डैश, यही है हमारा चौथा क्वाड्रेंट, x o y डैश। इसमें देखेंगे x की वैल्यू कैसी आ रही है? प्लस की आ रही है, और y की वैल्यू कैसी आ रही है? माइनस की आ रही है। तो अगर पहला पॉइंट प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो वो किस क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अब मैंने आपसे पीछे लौटते हैं, मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा था 2, -3। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में। क्या देखना है? पहला तो प्लस का है और दूसरा माइनस का है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? पहला प्लस का दूसरा माइनस का। किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो आपके पॉइंट होंगे वो किस क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3, 5 दोनों प्लस के हैं, 3 भी प्लस का और 5 भी प्लस का, तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। क्वाड्रेंट की कहानी आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की। क्वाड्रेंट के बाद अगर आपको कोई भी पॉइंट्स डिनोट करने हैं, डिनोटेशन ऑफ पॉइंट्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स होना ग्राफ पेपर,
जब आपको पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने होंगे तब आप क्या करेंगे, सेम इसी की तरह से करेंगे, क्वाड्रेंट की तरह से। जैसे आपको कोई भी पॉइंट दे दिया 2, -2, 4, ये आपको इस ग्राफ पे डिनोट करना है। तो x पे कितना जाना है आपको, -2। x पे -2 कहाँ आएगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ, -2 माइनस है तो इधर आएगा, यानी कि x पे -2 कहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। और y पे कितना है 4, y पे 4 कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, -2 और 4। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये -2 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -2, 4। इसको आप बना लेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट डिनोट करेंगे इसमें, बाकी सब जो इससे पहले था वो आप ड्रॉ कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पॉज करके लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के आधार पे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। पहला एक्सरसाइज 3.1 है वो आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 3.2 में आपके कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होता है, एक्स एक्सिस लिख देंगे, और वर्टिकल लाइन का नेम क्या होता है, वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो ये हम दोनों लाइंस खींचते हैं तो प्लेन जितने पार्ट में डिवाइड होता है उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, डायरेक्टली क्वाड्रेंट लिख देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ, ये दोनों जो लाइंस हैं वो कहाँ पे आके मिलती हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिन पे मिलती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट है वो आपके कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 3.2 की बातें कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 3.2 1 नहीं करनी, 3.1 नहीं करनी है। 3.2 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीनों पार्ट। 3.2 के दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से पॉइंट लिखने हैं। जैसे उसने ये दे दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया उसने बी। अब वो इसमें पूछ ले कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितने होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आप बता देंगे, बी पे कितने हैं -2, एक्स पे कितना जा रहा है -2, वाई पे जा रहा है 4, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -2 और 4। एक तीसरी एक्सरसाइज है इसमें, उसमें वो पूछता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में स्थित होंगे। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका चैप्टर 3 मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।